नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जी के YouTube चैनल और सहज प्रभा YouTube चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान से राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के विषय में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके राजस्थान में प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पहले शुरू करते हैं राज्य पशु से। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है और ऊंट भी है। चिंकारा को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेट्टी है। यह भारत, बांग्लादेश के घास के मैदानों और मरुभूमि में तथा ईरान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में पाया जाता है। चिंकारा एंटीलोपिनी प्रजाति का जीव है। इसे छोटा हिरन नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। दूसरा राजस्थान का जो राज्य पशु है वह है ऊंट। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2014 में दिया गया था। यह कैमुलस जीनस के अंतर्गत आने वाला एक खुरधारी जीव है। अरबी ऊंट पश्चिम एशिया के सूखे रेगिस्तानी क्षेत्रों के, जबकि बैक्ट्रियन ऊंट मध्य और पूर्वी एशिया के मूल निवासी है। बैक्ट्रियन ऊंट जो है मध्य और पूर्व एशिया में पाए जाते थे, यानी यहाँ के मूल निवासी है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊंट को। यह रेतीले तपते मैदानों में 21 दिन तक बिना पानी पिए चल सकता है। तो ऊंट की और भी अपनी खासी विशेषता है, जिसमें वह राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अपने आप को ढालता है और वहाँ का जहाज कहलाता है। राज्य पक्षी की बात करें तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। इस पक्षी को 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम है इसका एरिडियोटिस निग्रिस्पेस। यह बड़े आकार का पक्षी है जो भारत के राजस्थान में तथा सीमावर्ती पाकिस्तान में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में यह सबसे अधिक वजनी पक्षी है। बड़े आकार के कारण यह शुतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है। यह सर्वहारा पक्षी है, यानी सब कुछ खाता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा के साथ साथ यह टिड्डे, सांप, छिपकली, बिच्छू आदि भी खाता है और इसको बेर भी बहुत प्रिय है। इसका जो उपनाम है वो सोन चिड़ैया है, सोहन चिड़िया है, हुकना, गुराइन, हकदर, बड़ा तिलोर, गुदनेर या शर्मिला पक्षी इसे कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र जो सोरसन 12 में पड़ता है, वहां इसे माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। गोडावन पक्षी 3 स्थलों पर देखे जाते हैं। पहला स्थल है मरुद्यान यानी जैसलमेर और बाड़मेर में। दूसरा है सोरसन यानी 12 में, और शोकलिया यानी अजमेर में। गोडावन का प्रजनन केंद्र जोधपुर है और IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा बुक या लाल डाटा पुस्तक में गोडावन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। यानी ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर है। इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने इसे बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का विज्ञापन मेरी उड़ान न रोकें जैसे मार्मिक वाक्यांश से किया गया था। भारत सरकार के वन्य जीव निवास के समन्वित विकास के तहत किए जा रहे प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 17 प्रजातियों में गोडावन भी सम्मिलित है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितना संकटग्रस्तता से गुजर रहा है और विलुप्ति की कगार पर है। इसके बाद हम चलते हैं राज्य वृक्ष की ओर। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी यानी शमी
इसे शमिका वृक्ष भी कहते हैं और इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। 1983 में यह राज्य वृक्ष घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे अरब में घफ, राजस्थान में खेजड़ी, जांट जांटी सांगरी, उत्तर प्रदेश में छोंकरा, पंजाबी में जंड, सिंधी में कांडी, तमिल में वन्नी, गुजराती में शमी सुमरी कहते हैं। इसका व्यापारिक नाम कांडी है। इसे रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा अश्विनी शुक्ला यानी विजयादशमी या दशहरे को होती है। यह शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी पत्तियां लूम चारे के रूप में प्रयुक्त होती है। अजमेर में मांगलियावास में 2 बड़े कल्पवृक्ष लगभग 1000 साल पुराने हैं। खेजड़ी वृक्ष के लिए सर्वप्रथम 1730 ईस्वी में अमृता देवी विश्नोई, इमरती नाम भी था इनका, ने बलिदान दिया था। और आपको जानकारी दूं कि राजस्थान में ही जामभाजी महाराज हुए हैं, एक संत जामभाजी जिससे विश्नोई संप्रदाय चलता है। उन जामभाजी ने वृक्षों को यानी पर्यावरण को बचाने का आंदोलन छेड़ा था और उसमें से ही ये वृक्ष बचाओ आंदोलन के तहत अमृता विश्नोई यानी इमरती देवी ने बलिदान दिया था। जामभाजी महाराज के पदों में भी वृक्षों को बचाने का संदेश पगे पगे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1829 में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था जिसको छपनिया अकाल कहते हैं। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलके को खाकर जिंदा रहे थे। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार ज्यादा होती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में मेला लगता है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा और इसे राज्य पुष्प का दर्जा सन 1983 में मिला। इसका वानस्पतिक नाम है टेकोमेला उंडुलता। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान या मरुशोभा उपनाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में इसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुष्प है। इसके बाद राज्य गीत राजस्थान का है केसरिया बालम पधारो म्हारो देश। इसे सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के दरबार में अल्लाह जिल्लाह बाई द्वारा इसे गाया गया था। बाद में भारत सरकार ने भी इनके ऊपर टिकट जारी किया था। राजस्थान का राज्य गीत मांड गायिका में गाया जाता है। अल्लाह जिल्लाह बाई को मरु कोकिला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं राज्य नृत्य की ओर। राज्य नृत्य राजस्थान के हैं घूमर। घूमर राजस्थान की आत्मा व सिरमौर यानी मुकुट नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक प्रचलित भी है। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ घराने से और जयपुरी घराने से। इसके 2 घराने हैं, लखनऊ और जयपुरी। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है और राजस्थान के अन्य जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं बागड़िया नृत्य, मछली नृत्य, गौर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और गवरी नृत्य। ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। इसे दर्जा बास्केटबॉल को राज्य खेल का 1948 में दिया गया। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के जो प्रमुख प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, उनके विषय में जाना। आपको ये जानकारी कैसी लगी, यह अंक कैसा लगा, इसके विषय में अवश्य आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन मित्रों में तो अवश्य इसे शेयर करें। और यदि आपको यह अंक अच्छा लगता है, कुछ जानकारी आपके लिए कामयाब है, तो इस अंक को लाइक करें। धन्यवाद।